दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 907 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। तो पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इसकी बात करेंगे हम। इसके एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के इसके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर है ये आपका 70 नंबर का होता है। कोई भी क्वेश्चन पेपर जो भी आपका कितने नंबर का भी हो, उसका 40% निकाल लेना। इसका जैसे 40% निकालोगे तो 28 आता है, 28 आएगा। तो 28 नंबर्स जो है आपके पासिंग मार्क्स हैं। कम से कम 28 लाने होंगे। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पर्यावरणीय शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो चीज़ नहीं आता है, आंतरिक बल की बात कर रहा है, तो केंद्रीय अपसारी बल जो है आंतरिक बल है, गुरुत्वीय बल जो है आंतरिक बल है, और विवर्तनिक बल जो है ये आंतरिक बल है। बाह्य बल जो है वो है वायु तथा जल वेग। उत्तम एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण घटक जो है वो कौन सा होगा? तो उसमें मापक सही होना चाहिए, ठीक है, निर्देशन भी सही होना चाहिए और शीर्षक भी उसका सही होना चाहिए। तो जाके वो एक उत्तम मानचित्र कहलाएगा। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है, तो किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है सर्वेक्षण अध्ययन कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है? तो किटिंग ने कहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अंग है। तो मूल्यांकन के अंग कौन से हैं? तो मूल्यांकन में हम शिक्षण उद्देश्य भी देखते हैं, व्यवहार परिवर्तन परिवर्तन भी देखते हैं और अधिगम क्रियाएं भी देखते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी चीज़ें सही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन वही सेम क्वेश्चंस हैं, वही सेम आंसर्स रहेंगे, वही आपका सब कुछ है, केवल क्वेश्चन इंग्लिश में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पर्यावरणीय शक्तियाँ खालिस्तान प्रकार की होती हैं, आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। इसके बाद में प्रयोजना विधि के, यह प्रयोजना प्रयोजना होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है पेपर में। प्रयोजना विधि के जन्मदाता खालिस्तान है, तो ये किलपैट्रिक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेडियो एक खालिस्तान है? तो रेडियो सभी जानते हैं, सुन सकते हैं, तो श्रव्य साधन है। खालिस्तान मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, तो मूल्य जो है मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व होते हैं। पृष्ठ पोषण खालिस्तान प्रकार का होता है? तो पृष्ठ पोषण जो है फीडबैक दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। यहाँ पर एमसीक्यू में यही आंसर आएंगे जो आपके अभी अभी दिखाए थे हमने, यहाँ पे सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें बोल रहे हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जैसे कि अन्वेषण विधि का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास करना और छात्रों में जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, साहस, धैर्य, कठिन परिश्रम, सृजनात्मकता संबंधी गुणों का विकास करना जो है अन्वेषण विधि का उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानचित्र का क्या अर्थ है? तो पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में यानी कि छोटे रूप में बनाना जो है मानचित्र कहलाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया था, याद रखिएगा। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वॉटसन, जेबी वॉटसन ने किया था। इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है, एक विषय वस्तु की इकाई योजना और एक अनुभव केंद्रित इकाई योजना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ये इंग्लिश वर्जन है, ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है डिटेल में मिलेगा आपको, तो इसको जरूर देखना अगर आप पर्यावरण अध्ययन में फुल मार्क्स चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो दोष लिखिए। तो इसमें इसको जो है ये अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि जो है अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसमें अधिक समय लगता है, निगमन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और पूरा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम इसमें संभव नहीं हो पाता है। समूह कार्य के उद्देश्य लिखिए। तो समूह कार्य में भागीदारी की क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, नेतृत्व का विकास होता है और जीवन उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। तो ये सारे के सारे इसमें से दो उद्देश्य लिखने थे आपको। समूह कार्य के उद्देश्य लिखे। अच्छा, इसमें बोला नहीं है कितने लिखने हैं, 2 नंबर का है तो 4 उद्देश्य हम लिख देंगे। इस तरह से अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो 4 उद्देश्य लिखेंगे, आधे आधे अंक मिल जाएंगे आपको इस तरह से। सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या अर्थ है? तो सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। तो पर्यावरणीय शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? अभी अभी बताया था मैंने, दो प्रकार की होती है। किसी क्षेत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? उसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक उत्तम मानचित्र का महत्वपूर्ण घटक जो है क्या होता है? वो उसका शीर्षक, निर्देश और मापक सभी की चीजें होती हैं। तो उपयुक्त सभी सही है।
व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मापदंड जो है वो वैधता है। व्हीलर ने जो मुख्य मापदंड बताया था वो वैधता को स्वीकार किया था उन्होंने। इसके बाद में पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली जो है हर्बर्ट की है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस पेपर्स में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग के बहुत सारे वीडियोज में बार बार बोल बोल के थक चुका हूँ मैं, कि आपके जितने भी एग्जाम हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्यू पढ़ लेते हो पहले ही, तो आपका हर सब्जेक्ट सही हो जाएगा। अगर आप सोचते हो केवल मेरा एक पेपर है उसी का मैं एमसीक्यू पढ़ूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो मैंने बहुत पहले आपको बताया है, कई वीडियो में बताया बार बार कि 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, इस तरह से आपके सारे विषय जो पढ़ लेते हो आप, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेते हो, तो वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपका जो है पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली जो हर्बर्ट की है, ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन में पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है, उसमें से उठा करके यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को जो है हम क्या कहते हैं, उसको द्वीप कहते हैं या जल मंडल कहते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण जो है विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। खाली स्थान द्रव्य और श्रव्य सामग्री है, तो दूरदर्शन जो है द्रव्य और श्रव्य सामग्री है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में लागू की गई थी। दैनिक पाठ योजना को अन्य नाम से जाना जाता है, इसको कालखंड, ये कल नहीं है, कालखंड वार योजना भी बोलते हैं, कालखंड वार योजना भी बोलते हैं। ठीक है, दैनिक पाठ योजना को कालखंड, इसमें क लगा दीजिएगा, यहाँ पे कालखंड हो जाएगा, काल मतलब काल, कालखंड वार योजना भी बोलते हैं। इसके बाद जो है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अन्वेषण विधि के जन्मदाता का नाम लिखना है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि का नाम लिखिए, तो पुनरावृत्ति करना यानी रिसाइकलिंग करना, पुनः उपयोग करना। उसके अलावा जो है अत्यधिक वृक्षारोपण करना, ये सारे के सारे पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली एक गतिविधि है। कचरे का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें आप इसमें से कितनी भी लिख सकते हो। एक द्विबीजपत्रीय बीज का नाम लिखिए, जिस जो द्विबीजपत्रीय होता है, तो ये मटर, दाल, मूंगफली, टमाटर, पुदीना, गुलाब, ये सारे द्विबीजपत्रीय बीज हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है एक बीजपत्री के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो एक बीजपत्री का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गेहूं, मक्का, चावल, अदरक, जौ, नारियल, सब एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्विबीजपत्री का पूछा है तो द्विबीजपत्री में ये आएगा, एक बीजपत्री का पूछेगा तो एग्जाम्पल में आपका आंसर मैंने दिया हुआ है। एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु का नाम लिखिए, तो आप जानते हैं सजीव वस्तु जो सांस ले सकते हैं, रहते हैं, रोजिना बढ़ते हैं, घटते हैं, मरते हैं, जीते हैं, वो जो है सजीव वस्तु है, जैसे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर। निर्जीव वस्तु जो है टेबल, पंखा, फैन, बाल्टी, मग, जग, ये सब चीज़। वार्षिक कार्य योजना का कोई एक लाभ लिखिए, तो वार्षिक कार्य योजना से पूरे सत्र भर के शिक्षण कार्य को एक निश्चित रूप और दिशा मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पर्यावरण या पर्यावरण वह शक्ति है, सॉरी, पर्यावरण या वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। परिभाषा जो है J.S. रॉस ने दी है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह कथन जो है गिसवर्ट की है, याद रखिएगा। बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं आपसे इस पेपर में। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली क्या है, वो है स्कीमा। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव जो है ये जो है व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, संज्ञात्मक मतलब उसके मानसिक वगैरह जो भी क्रियाकलाप हैं वो सब चीज़ें जो मानसिक, तो यहाँ पर जो है आपका भाषा, क्रियाकलाप और जो परिपक्वता, ये सारी की सारी विकास जो है प्रभावित होंगे, लेकिन उनका जो है व्यक्ति का संज्ञात्मक विकास में कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करेगा, तो सामाजिक अनुभव जो है प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय लेते हैं या करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये क्रॉनबेक की परिभाषा है। पाठ योजना के लिए एक रूपरेखा तैयार कीजिए। इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसमें डिटेल क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम से पहले मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया था, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर ये वीडियो जब खत्म होगी तो सामने ही आपके स्क्रीन पर इस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, उसमें ये वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तो आपका जो है स्कोर 70% जाएगा, यानी कि 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो जाएगा। ठीक है ना। तो पाठ योजना के एक रूपरेखा कैसे है, तो तिथि डालेंगे, कक्षा कौन सी है उसके लिए तैयार कर रहे हैं, विषय कौन सा पढ़ाएंगे, प्रकरण क्या रहेगा, और आपका शिक्षण बिंदु क्या क्या रहेंगे, अधिगम उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, अधिगम संसाधन या शिक्षक सहायक सामग्री क्या यूज़ करोगे, अधिगम विधियाँ यानी कि अधिगम की विधियाँ कौन सी यूज़ करोगे, फिर आप जो है
इस तरह से एक प्रस्तावना में डाल दोगे। प्रस्तुति, शिक्षण बिंदु, अधिगम क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, इसमें मूल्यांकन, गृह कार्य और संदर्भ जो है ये टेबल इस तरह से बनती है आपकी, जो कि आपकी पाठ्य योजना के लिए रूपरेखा बोलेगा तैयार करने के लिए। तो अब यहाँ पे संकल्पना मानचित्र संज्ञात्मक संरचना के द्वितीयामी चित्रण है, जो कि किसी विषय अथवा प्रकरण के संप्रत्यों की श्रेणीबद्धता तथा अंत संबंध दिखाते हैं। यह कथन जो है मार्टिन का है। ये थोड़ा सा मतलब आपको वैसा लगेगा कथन जो है मिक्सअप सा, ठीक है। तो ये मार्टिन का कथन है। संग्रहालय या म्यूजियम ज्ञान की देवी का मंदिर है। ये कथन किसने कहा था? तो श्री कोचर का कथन है। ये कोचर का कथन है, संग्रहालय जो होता है या म्यूजियम जो होता है वो ज्ञान की देवी का मंदिर माना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की पाठ योजना की विशेषताएं लिखिए। तो जो है पाठ योजना की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको आप देख सकते हो। पर्यावरण की पाठ योजना की विशेषताएं बताइए। तो कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पे दिखाई हुई हैं आपको। ये विशेषताएं थोड़ा सा पढ़ लोगे ताकि आपको जो इस वजह से पूछे तो 5-6 विशेषताएं आप लिख पाओ। आकलन किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संबंध में प्रदान किया गया निर्णय है। ये परिभाषा जो है BS ब्लूम ने दी थी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उसकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। ये परिभाषा जो है क्विलिन एंड हन्ना की है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन शिक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया पौधों के संकलन को क्या कहते हैं? तो पौधों को जब हम इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं तो उसके हर बेरियम कहते हैं, ठीक है। वाइबेरियम जो है आपका नहीं होता है, ये आपका पौधे के लिए होता है। और जो एक्वेरियम होता है ये जंतुओं के लिए, पानी के जंतुओं के लिए होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है वो सुंदरलाल बगुणा थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेडियो धर्मी तत्व है, तो यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है इसमें रेडियो धर्मी तत्व जो है वो यूरेनियम है। इसके बाद ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। इन धनुष के 7 रंगों के नाम लिखने हैं तो इनको लाइन से लिखना पड़ता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है। अधिवर्ष क्या है? अधिवर्ष एक वर्ष होता है जो सामान्यतः 365 दिन के बजाय 366 दिन का होता है, इसीलिए उसका अधि यानी कि एक दिन अधिक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। कुछ खनिज तत्व, कुछ धात्विक खनिजों के नाम लिखिए जो धात्विक मतलब जो कि धातु हैं। तो मैंगनीज, लौह अयस्क जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, ये धात्विक खनिजों का उदाहरण है। इसके बाद जो है पर्यावरण शिक्षा मानव का एक सामाजिक पर्यावरण शिक्षा मानव का एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करना है। यह मानव से एवं उसके वातावरण से संबंधित है। पर्यावरण का यह कथन जो है NCERT के अनुसार दिया गया है। सौरमंडल का ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो जो प्रकृति से मिला हुआ है प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति देती है, भूमि प्रकृति की है, खनिज हमें प्रकृति से मिलती है, मकान जो है हम खुद बनाते हैं, तो ये नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों में मकान नहीं आता है। अच्छा, भेड़ा घाट प्रसिद्ध है, तो भेड़ा घाट जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन कैसा होता है? लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और प्रयोगात्मक भी होता है। उपरोक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये जो इंग्लिश वाला अभी आपने क्वेश्चंस देखे हैं इसी का इंग्लिश विकल्प है, यहाँ पर मैंने आंसर्स लगाए हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जो ग्रहों की परिक्रमा कहते हैं, करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति ने हमें दी है, जैसे कि हमारा चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी, ये सब प्राकृतिक उपग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वो है जो मानव निर्मित है, जैसे हम भेजते हैं, अभी अभी हमने जो रॉकेट भेजे हैं आपको पृथ्वी पर चंद्रयान भेजा है, तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या गए कृत्रिम हमने बना के भेजे हैं, ठीक है ना। जो जिसको पृथ्वी से भेजा जाता है, जैसे कि आर्यभट्ट, इनसेट, IRS, कल्पना एक, एजुसेट, ये सारे के सारे जो है क्या है मानव निर्मित उपग्रह हैं जो जाकर के ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। पर्यावरण के घटक जो हैं, पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जंतु भी है, वनस्पति भी है, पृथ्वी भी है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है।
इसके बाद जो है पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन J.S. रॉस का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिन और रात बराबर होते हैं, किस समय बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इस वीडियो को देख लेना, लेंदी क्वेश्चंस जो होते हैं, बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इसमें बताए हुए हैं। बहुत आसान शब्दों में इसको बनाया गया है वीडियो को, इसको जरूर देखना अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो। किसने कहा कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण सामग्री का आधा अंग है? तो प्रोफेसर किटिंग का ये कहना है। शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वे बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो महाद्वीप कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी का नाम लेते हुए आगे या पीछे कूदना निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है? तो ये देखो, आगे पीछे कूदेंगे तो शारीरिक गतिविधि भी है, और नाम सुन करके समझ जाएंगे कि आगे कूदना है या पीछे कूदना है तो मानसिक गतिविधि भी है। तो ए और बी दोनों ही गतिविधि है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यावसायिक गुण क्या है? विषय का गहन ज्ञान। ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? ये इंग्लिश में है आपके क्वेश्चंस, ये भी इंग्लिश में वही क्वेश्चंस। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति है। फ्लैश कार्ड का आकार जो है खालिस्तान होना चाहिए, तो 5 बाई 7 इंच का होना चाहिए या 3 बाई 5 इंच का होना चाहिए। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं या दोनों ही लिख सकते हैं। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मुख्य मानदंड जो है वो क्या है? वैधता है, अभी अभी हमने पढ़ा था। पाठ योजना की पंचदीपीय प्रणाली अभी हमने एमसीक्यू में देखा था, हर्बर्ट की है। पर्यावरण शक्तियों के आंतरिक बल के अंतर्गत जो है जल तथा वायु वेग नहीं आता है। किसी क्षेत्र का अध्ययन जो है वो सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ निर्धारित होती है तो जिज्ञासा से, चिंतन से, जिज्ञासा और चिंतन दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं तो जिज्ञासा और चिंतन से होती है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जिज्ञासा और चिंतन सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण से संबंधित बच्चे की पूर्व समझ को जानने के लिए प्रमुख माध्यम क्या है? तो चर्चा भी करेंगे, खेल खिलाएंगे, खेलों खेलों में पूछेंगे और साथ ही साथ साक्षात्कार भी करेंगे। तो इसका मतलब उपरोक्त तो सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है? तो स्कीमा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो सामाजिक अनुभव जो है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो उसको समायोजन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, कक्षा के बाहर की गतिविधि क्या है? तो वो कक्षा के बाहर जो हम भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण जो है वो बाहर की गतिविधि है। वैज्ञानिक कौशलों का मूल्य निर्धारण किया जाता है तो अवलोकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो देखो, आईसीटी यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका शिक्षण में भी, उद्योग में भी और चिकित्सा में, सब जगह जो है आप जानते हो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, उसी को आईसीटी कहा जाता है। जो इंटरनेट वगैरह से चलते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम से चलते हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये परिभाषा किसने दी है? तो क्रॉनबेक की जो है परिभाषा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? तो छात्र अपनी कमियों को जान पाते हैं। ठीक है ना, मूल्यांकन के द्वारा छात्र जो है अपनी कमियों को जान पाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्र का पतन करना नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैधता, विश्वसनीयता, एक रूपता की दृष्टि से मूल्यांकन का कौन सा रूप अच्छा माना जाता है? तो वस्तुनिष्ठ जो है ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें वैधता, विश्वसनीयता, एक रूपता की दृष्टि होती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता। अगर इसमें वैधता होता तो वैधता भी करते थे, लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता बाद में आएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना बनाना हमें कितने क्षेत्रों में स्पष्टता प्रदान करता है या करेगा? तो 3 क्षेत्रों में जो है ये स्पष्टता प्रदान करेगा। शिक्षक को योजना बनाने की प्रक्रिया में छात्रों को भागीदार बनाना चाहिए ताकि जो है पाठ योजना को अधिक लचीला बनाया जा सके, जिससे छात्रों की योग्यताओं एवं अधिगम की प्राथमिकताओं को शामिल किया जा सके। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शिक्षण सामग्री के माध्यम से छात्रों में क्या होता है? क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे उपकरणों का संग्रह क्या कहलाता है? उसको हम किट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, पाठ योजना का महत्व क्या है?
तो पाठ योजना का समय एवं शक्ति की बचत होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उद्देश्यों की स्पष्टता होती है। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, संकल्पना मानचित्र संज्ञानात्मक संरचना के द्विआयामी चित्रण है जो किसी विषय अथवा प्रकार प्रकरण के संपत्तियों की श्रेणीबद्धता तथा अंत संबंध दिखाते हैं। यह कथन जो है मार्टिन का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, संग्रहालय अथवा म्यूजियम ज्ञान की देवी का मंदिर है। ये किसने कहा था? श्री कोचर ने कहा था। इसका ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू पूछे गए हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। विज्ञान किट्स विद्यालयों को किस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और योजना के द्वारा जो है विज्ञान के किट्स विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित है। तो व्यापक मूल्यांकन में परियोजना कार्य, संज्ञात्मक कार्य, मूल्य आधारित शिक्षा सभी के सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे पूछा गया, आकलन किसी वस्तु, कार्य पद्धति एवं सहायक सामग्री की उपयोगिता के संबंध में प्रदान किया गया निर्णय है। यह परिभाषा जो है B.S. ब्लूम की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है, आकलन के गुण हैं। तो आकलन का जो गुण है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, उपयोगिता भी होती है। उपरोक्त सभी सही है। आकलन की विधियां जो हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निरीक्षण और लिखित परीक्षा, सभी विधियों से हम ले सकते हैं आकलन। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। इसमें पूछा गया आपसे, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। ये परिभाषा क्विलिन एंड हन्ना की दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है तो श्रेष्ठ करने की प्रेरणा प्रदान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक है किस लिए? तो छात्रों के लिए। तो छात्र हेतु यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप ये देखते हैं तो बड़े क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। जो 70 नंबर आपको लाने हैं, तो 70 नंबर जो है आपको इन वीडियो से प्राप्त होगा। एमसीक्यू के अलावा ये वीडियो जो है सबसे स्पेशल वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको अभी एमसीक्यू से कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि मैंने क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू मैक्सिमम जो है आपके कवर करा दिए हैं। और हर विषय के अगर एमसीक्यू पढ़ते हो तो अच्छी बात है, तभी जाके आपका जो है बेस्ट एग्ज़ाम जाएगा। और यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, सामने आ चुकी होगी और इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।